हेलो दोस्तों, आज ग्राम पंचायत अधिकारी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम लोग का टॉपिक वो है, वो पंचायत स्तर पर जन कल्याणी योजनाओं का क्रियान्वयन। देखिए, योजनाओं को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है और पंचायत स्तर पे मतलब जो गाँव की हैं, तो उन योजनाओं को हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान हो गया, जो कि 8 फरवरी 2017 का है। शिक्षा अभियान 2001 का हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि 25 दिसंबर 2000 की है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण 4 अप्रैल 2005 का है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 की, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 का और महात्मा गांधी नरेगा वाला 2006 में 2 फरवरी 2006 में, ठीक है, जिसे पहले नरेगा के नाम से जानते थे और फिर एमजी महात्मा गांधी का नाम 2 अक्टूबर 2009 में उसमें ऐड कर दिया जाता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 की, हरियाली परियोजना 27 जनवरी 2013 की, 27 जनवरी 2003 की। ओके, तो इस तरीके बहुत सारी योजनाओं को हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। और योजनाओं का टॉपिक फिलहाल अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इजी सिलेबस बस खत्म हो जाए, उसके बाद योजनाओं को हम लोग ऑब्जेक्टिव व जिस तरह भी इजी वे लगेगा उस तरह हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, आज जो मैंने सारी योजनाओं को नहीं लिया, बहुत जरा सा लिया है क्योंकि काफ़ी कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन सिलेबस में था इस वजह से इसको ले लिया। पंचायत स्तर पे जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, तो पहला जो है समेकित बाल विकास योजना ICDS, मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है, ICDS स्कीम। तो इसमें जैसे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हो गया, पोषण के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए, प्री स्कूल एजुकेशन, हेल्थ चेकअप हो गया, हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन, रेफरल सर्विस हो गई, तो इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। बच्चों को पूरक पोषण, टीकाकरण, प्री स्कूल शिक्षा प्रदान करने वाली समेकित बाल विकास योजना भारत सरकार का एक लोकप्रिय प्रमुख कार्यक्रम है। ये योजना 1975 में शुरू की गई थी, मतलब इसकी शुरुआत बहुत पहले ही कर दी गई थी। ये कार्यक्रम विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है, जो बच्चों के समग्र विकास के लिए विभिन्न सेवाओं को एकीकृत एक पैकेज प्रदान करता है। ICDS एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना सार्वभौमिक है, जो देश के सभी जिलों को कवर करती है। योजना का नया नामकरण आंगनवाड़ी सेवा योजना के रूप में किया गया था, ठीक है। इस योजना को 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिए सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 जो कि एक एकीकृत पोषण समर्थन कार्यक्रम है के अंग के रूप में पेश किया जा रहा है। क्या कहने का मतलब, जो योजना पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए, तो इसकी 15वें वित्त आयोग की अवधि कब है, 21-22 का जो ड्यूरेशन है वहाँ से लेके 25-26 तक के लिए है। तो सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 का नाम भाई पहले तो यही है, तो 2.0 मतलब उसका जो सेकंड स्टेज है, जो कि एक एकीकृत पोषण समर्थक कार्यक्रम है, जो कि इसके अंग के रूप में पेश किया जा रहा है। उद्देश्य जो 0 से 6 आयु के जो बच्चे हैं उनको पोषण, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, बच्चों की जो मानसिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक विकास की नींव रखना, मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण हो गया, स्कूल ड्रॉप आउट की स्थिति को कम करना, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति एवं कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय प्राप्त करना, उचित पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे के समान स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए माताओं की सक्षमता में वृद्धि करना, ठीक है। तो ये अब इसमें याद करने वाला बस ये है कि एक जो एज क्राइटेरिया रखा गया है, तो 0 से 6 साल के बच्चे के लिए रखा गया है। गर्भवती महिलाएं हो गई, या दुग्धपान कराने वाली माताएं हो गई, आकांक्षी जिलों जैसे हो गए उत्तर पूर्वी राज्यों की, जो कि सूर्या 14 से 18 आयु वर्ग का वहाँ का हो गया, ठीक है। भारत में जो स्टार्टिंग वेस्टिंग एनीमिया का उच्च प्रसार अभी भी बच्चों और महिलाओं के लिए प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम बना हुआ है, उससे निपटने के लिए भारत को अपने मौजूदा सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं जैसे कि समेकित बाल विकास को सशक्त बनाना है, ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ICDS 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती, वही चीज़ है पूरा, कुपोषण, रोगता, मृत्यु दर के चक्र को तोड़ना। बाल स्टेटिंग यहाँ पे वर्ड आया था, तो उसका मतलब क्या होता है, ऐसे बच्चे
जो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत छोटे होते हैं या दीर्घकालिक या बार बार होने वाले कुपोषण का परिणाम है। तो जो मतलब क्या है कि अपने उम्र के हिसाब से बहुत छोटे हैं और दीर्घकालिक या बार बार होने वाले कुपोषण का परिणाम ये होता है। पंचायत प्रतिनिधि की भूमिका। पंचायत प्रतिनिधि निम्न लाभार्थियों को सही पोषण सकारात्मक व्यवहारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। गर्भवती महिला जैसे रोजाना आयरन विटामिन युक्त तरह तरह के पोषक आहार लें। चौथे महीने से IFA मतलब आयरन फोलिक एसिड की एक गोली रोजाना और कैल्शियम भी उसके साथ लें। ठीक है, मतलब एक टाइम जैसे आयरन लिया जा रहा है तो फिर मॉर्निंग में आयरन, तो फिर उसके बाद नाइट में कैल्शियम। ऐसे कभी भी आयरन कैल्शियम को एक साथ नहीं लेना चाहिए। पेट के कीड़े से बचने के लिए 12 से 24 महीने के बच्चे को एल्बेडाजोल की आधी गोली तथा 24 से 59 महीने के बच्चे को एक गोली साल में 2 बार आंगनवाड़ी केंद्र पे दिलवाएं। 5 साल की उम्र तक सूची अनुसार सभी टीके नियमित रूप से जरूर लगवाएं। ओके, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको पढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण लॉन्च कब करी गई थी? देखिए, इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। कब? 2022 तक के लिए। तो ये जो है इंदिरा गांधी जो आवास योजना जो कि 1985 में स्टार्ट करी गई थी, उसको 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया। तो कब? 1 अप्रैल 2016 से, और 2022 तक की इसकी रखा गया था। यूनिट सहायता की लागत जो है थी मैदानी क्षेत्रों में 60 और 40 के, मतलब केंद्र का 60 और राज्य का 40। उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के लिए 90 और 10 का अनुपात, 60 और 40 का रेशियो था मैदानी क्षेत्रों में। पहाड़ी राज्यों, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90 और 10 का रेशियो था। ठीक है, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो वित्त को साझा करती हैं। स्वच्छ खाना पकाने की जगह के साथ घर का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर तक बढ़ा दिया गया, मतलब पहले 20 था, 25 कर दिया गया। मैदानी राज्यों में यूनिट सहायता को 70,000 रुपए से बढ़ा के 1.20 लाख रुपए कर दिया गया। पहले 70,000, 1.20। वहीं पहाड़ी राज्यों में जो कि 75 था, अब 1.30 लाख रुपए कर दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मनरेगा या वित्त पोषण के किसी भी असमर्पित स्रोत के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालय के निर्माण के लिए सहायता का लाभ उठाया जाएगा। इस सबको हम लोग पढ़ चुके हैं। पाइप से पीने के पानी, बिजली कनेक्शन, LPG गैस कनेक्शन जैसे विभिन्न सरकारी सुविधाओं का अभिसरण का भी प्रयास किया जाएगा। ये 2016 में, और शहरी वाली जो 25 जून 2015 को लॉन्च कर दी गई थी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की बात करें तो ये 2009 और 10 में योजना 100% केंद्र 2009 और 10 में स्टार्ट हुई थी। इस पे पूरा का पूरा केंद्र द्वारा ये वित्त पोषित है। राज्य सरकार का इसमें कोई भी वित्त मतलब जो कोई पैसा इसमें नहीं देती है। इस योजना का उद्देश्य भारत सरकार के द्वारा 2011 की जनगणना के आधार पर 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले ऐसे गांवों का चयन किया जाएगा जिसकी आबादी 500 या उससे अधिक है, और उनका एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अनुसूचित जाति की बात कर रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, इसका उद्देश्य पंचायत को जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित किया जाना हेतु प्रोत्साहित किया जाना, पंचायत को अधिनियम व नियम के अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना, उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार पंचायतों को स्वयं को सौंपे गए दायित्वों के अनुसार कृत्यशीलता के अग्रसर करने हेतु एक कारगर माध्यम है। मतलब जो जितना अच्छा काम करेगा उसे उसी तरह पुरस्कृत किया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित उक्त योजना प्रदेश में 2011-12 में लागू की गई थी। 2013-14 में इस योजना राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान से संविलीन कर दिया गया, उसमें मिला दिया गया। प्रदेश में 2011-12 तथा 2012-13 में निश्चित मानकों के आधार पर क्रमशः वर्ष 2010-11 तथा वर्ष 2010-11-12 से सर्व जो बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत से प्राप्त सूचनाओं एवं उनके सत्यापन के आधार पर प्रत्येक वर्ष 26 ग्राम पंचायत, 4 क्षेत्र पंचायत, 2 जिला पंचायत का चयनित किया गया था। इन पंचायतों के प्रतिनिधि के रूप में उनके प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्षों को भारत सरकार के स्तर पर 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ओके, उक्त योजना के अंतर्गत पुरस्कृत की जाने वाली पंचायत को वर्ष 2011-12 के सापेक्ष प्रशस्ति पत्र के साथ साथ प्रति ग्राम पंचायत को 7 लाख रुपए, क्षेत्र पंचायत को 15 लाख और जिला पंचायत को 25 लाख रुपए की धनराशि पुरस्कृत किया गया। 12-13 में इस पुरस्कार की धनराशि को बढ़ा के ग्राम पंचायत के लिए 9 लाख रुपए, क्षेत्र पंचायत को 20 लाख और जिला पंचायत के लिए 40 लाख रुपए कर दिया। गत वर्षों की बात इस वर्ष भी
उत्कृष्ट पंचायत को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा पंचायत सशक्तिकरण उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत चयन के पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित सर्वोत्तर 2 जिला पंचायत, उसी तरीके 4 क्षेत्र पंचायत, 26 ग्राम पंचायत का चयन कर पुरस्कृत किया जाएगा। तो 4 क्षेत्र पंचायतों का, 2 जिला पंचायतों का, 26 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा। इतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन ये था उसकी साइट में। अगर आप पंचायत राज मंत्रालय की साइट में देखेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें मिलेंगी, इस वजह से मैंने इसमें कर दिया। ठीक है, और जो योजना है वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे, इसमें इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अधिकतर योजनाओं को हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आप कोशिश यही होगी ऑब्जेक्टिव टाइप में जो भी योजनाएं छूटी हुई हैं उनको हम लोग कवर कर लें। चलिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में जो भी टॉपिक होगा उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।